आज मैं आपको एक ऐसे ही खास मिशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। एक ऐसा मिशन जो हमें फिर से चांद पर ले जाएगा और इस बार हम वहां सिर्फ कदम रखने नहीं बल्कि एक स्थायी उपस्थिति बनाने जा रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नासा के आर्टेमिस मिशन की, जो हमारे चांद पर लौटने के सपने को साकार करेगा। ये नाम ग्रीक देवी आर्टेमिस के नाम पर रखा गया है, जो अपोलो की जुड़वा बहन थी। आर्टेमिस को शिकार, जंगल और चांद की देवी माना जाता है। अपोलो मिशन ने हमें पहली बार चांद पर पहुंचाया था और उस समय की उपलब्धियों ने हमें अंतरिक्ष अन्वेषण के नए आयाम दिए। और अब आर्टेमिस मिशन हमें चांद पर एक नया अध्याय लिखने का मौका देगा, जहां हम नई तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों का परीक्षण करेंगे। यह कोई एक मिशन नहीं है, बल्कि कई मिशंस की एक श्रृंखला है जो हमें चांद पर एक स्थायी उपस्थिति बनाने में मदद करेगी। इसके जरिए हम चांद पर लंबे समय तक रहने और काम करने की तैयारी करेंगे, जिससे हम वहां की सतह और वातावरण का गहराई से अध्ययन कर सकेंगे। यह मिशन सिर्फ चांद तक सीमित नहीं है, यह तो बस एक पड़ाव है। मंगल ग्रह और उससे आगे जाने की तैयारी है। आर्टेमिस मिशन के जरिए हम मंगल ग्रह और उससे आगे के ग्रहों पर मानव मिशन की नींव रख रहे हैं। यह मिशन हमें सौर मंडल के अन्य हिस्सों में भी अन्वेषण करने की क्षमता देगा। इस मिशन के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं और अंतरिक्ष में मानव जीवन को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस मिशन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी शामिल है, जिससे विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आर्टेमिस मिशन के सफल होने पर हम भविष्य में अन्य ग्रहों पर भी मानव बस्तियां बसाने का सपना देख सकते हैं। यह मिशन हमारे लिए एक नई शुरुआत है, जो हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाएगा। तो आइए इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने और चांद की ओर एक नई शुरुआत का स्वागत करें। आप सोच रहे होंगे कि हम फिर से चांद पर क्यों जाना चाहते हैं। इसके कई कारण हैं। चांद पर जाने का विचार केवल रोमांचक नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चांद एक तरह से हमारी पृथ्वी का पड़ोसी है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है और इसलिए यहां से अंतरिक्ष के बारे में जानने की शुरुआत करना आसान है। चांद पर जाकर हम अंतरिक्ष के कई रहस्यों को सुलझा सकते हैं। इसलिए यहां से अंतरिक्ष के बारे में जानने की शुरुआत करना आसान है। चांद पर जाकर हम यह भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी और चांद के बीच का संबंध कैसे विकसित हुआ। इसके अलावा चांद पर कई ऐसे खनिज और संसाधन हो सकते हैं जो धरती पर दुर्लभ हैं। चांद पर कई ऐसे खनिज और संसाधन हो सकते हैं जो धरती पर दुर्लभ हैं। इन खनिजों का अध्ययन करके हम न केवल पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास को समझ सकते हैं, बल्कि इन संसाधनों का उपयोग करके हम अपनी ऊर्जा समस्याओं का समाधान भी खोज सकते हैं। इन संसाधनों का उपयोग करके हम अपनी ऊर्जा समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। चांद पर सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम ऊर्जा के नए स्रोतों का विकास कर सकते हैं, जो पृथ्वी पर ऊर्जा संकट को कम करने में मदद कर सकते हैं। चांद पर रहकर हम अंतरिक्ष के हानिकारक विकिरणों का अध्ययन कर सकते हैं। यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद करेगा कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। विकिरण के प्रभावों को समझकर हम बेहतर सुरक्षा उपाय विकसित कर सकते हैं। यह जानकारी हमें भविष्य में लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने में मदद करेगी। चांद पर रहने के अनुभव से हम यह सीख सकते हैं कि अन्य ग्रहों पर कैसे बस्तियां बसाई जा सकती हैं। यह मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सबसे जरूरी बात, चांद पर जाना हमें यह दिखाता है कि हम क्या कर सकते हैं। यह हमारे सामूहिक प्रयासों और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक है। चांद पर जाने से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हम और भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यह मानवता की जिज्ञासा, लगन और क्षमता का प्रतीक है। चांद पर जाना हमें यह सिखाता है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है और हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। यह हमारे भविष्य के लिए एक नई दिशा और नई संभावनाओं का द्वार खोलता है।
आर्टेमिस मिशन कई चरणों में पूरा होगा। सबसे पहले आर्टेमिस एक मिशन लॉन्च किया गया जो बिना यात्रियों के चांद के चारों ओर परिक्रमा करके वापस आ गया। इस मिशन ने नए रॉकेट और अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया। आर्टेमिस 2 मिशन में अंतरिक्ष यात्री चांद की परिक्रमा करेंगे। यह मिशन 2024 के लिए तैयार है। इसके बाद आर्टेमिस 3 मिशन 2025 या 2026 में लॉन्च होगा और इसमें अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरेंगे। इस मिशन में पहली बार एक महिला और एक अश्वेत व्यक्ति चांद पर कदम रखेंगे। यह इतिहास में एक यादगार पल होगा। आर्टेमिस मिशन के लिए नासा ने कई नई तकनीकों का विकास किया है। इसमें शामिल है एक शक्तिशाली रॉकेट जो अंतरिक्ष यान को चांद तक ले जाएगा। साथ ही एक नया अंतरिक्ष यान भी बनाया गया है जिसमें अंतरिक्ष यात्री चांद की यात्रा करेंगे और रहेंगे। इसके अलावा चांद पर रहने के लिए खास प्रकार के निवास स्थान भी बनाए जा रहे हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के कठोर वातावरण से बचाएंगे। आर्टेमिस मिशन सिर्फ चांद पर जाने के लिए नहीं है, यह तो बस एक पहला कदम है। इस मिशन से हमें जो तजुर्बा और जानकारी मिलेगी उसका इस्तेमाल हम भविष्य में मंगल ग्रह और उससे आगे जाने के लिए करेंगे। चांद पर एक बेस बनाकर हम अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर सकेंगे। यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेगा और हमें नए ग्रहों की खोज में भी सहायता मिलेगी। आर्टेमिस मिशन मानवता के लिए एक नए युग की शुरुआत है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम बड़े सपने देखें और उन्हें हासिल करने की कोशिश करें। यह मिशन हमें यह याद दिलाता है कि इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले। कल्पना कीजिए कि एक दिन हम चांद पर अपनी बस्तियां बसा लेंगे। वहां हम रहेंगे, काम करेंगे और नई खोज करेंगे। यह मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान में पीछे नहीं है। हमारा देश भी चांद पर अपना मिशन भेज चुका है और भविष्य में भी ऐसे कई मिशंस लॉन्च करने की योजना है। हमें अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स पर गर्व है जो देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आर्टेमिस मिशन हमें सभी को प्रेरणा देता है कि हम अपनी सीमाओं को पार करें और असंभव को संभव बनाएं। यह मिशन यह साबित करता है कि अगर हम सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। चांद हमारा पड़ोसी है, हमारा साथी है और आर्टेमिस मिशन उस साथी के साथ हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। यह मिशन हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा जहां मानवता अंतरिक्ष की गहराइयों में जाकर अपने लिए नई संभावनाओं को खोजेगी।